हेलो स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। इसके ऊपर दिख रहा होगा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र या उसकी शाखाएं, यानी कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की ब्रांच कौन सी नहीं है, तो आपको ये 15-16 जो ब्रांचेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की ब्रांचेस यानी कि स्कोप या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पशु मनोविज्ञान हो सकता है ना। तीसरा क्या हो सकता है, मानव मनोविज्ञान, यानी कि पूरे मानव को, जैसे एरिक्सन ने 8वां अवस्था में पूरे मानव को डिस्क्राइब कर दिया था। और क्या हो सकता है, किशोर, यानी कि आप ऐसे याद रख लो कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते ही है और बाल मनोविज्ञान में हम किशोरावस्था तक पढ़ते हैं, किशोर हो गया। और फिर पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, यानी कि जो थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, स्किनर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, पशुओं पर किए थे, यानी कि पशु मनोविज्ञान भी है। फिर पूरे मानव का अध्ययन किया जाता है, तो यानी क्या हो गया, मानव मनोविज्ञान हो गया। अब पूरे मानव का किया जाता है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था का भी किया जाता है, तो प्रौढ़ मनोविज्ञान हो गया। अभी याद करो, सबसे पहले बाल, फिर किशोर, फिर प्रौढ़, फिर मानव, फिर पशु, इतना याद हो गया, यानी कि टोटल आपको 5 याद हो गए। फिर बात आती है असामान्य मनोविज्ञान, यानी कि जो नॉर्मल ना हो और जो नॉर्मल हो, दोनों आप इसको याद कर सकते हो, असामान्य मनोविज्ञान और सामान्य विज्ञान मनोविज्ञान। अब यहाँ पर असामान्य और सामान्य बात कहाँ पर आती है, कहाँ लागू होती है, समाज में लागू होती है, तो इसको क्या कर सकते हो, समाज मनोविज्ञान। अब समाज में और क्या हो सकते हैं, उद्योग हो सकते हैं, तो उद्योगों के अंदर जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं, यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान भी हो गया, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान। फिर उसके बाद वहां पर कुछ समस्या आएंगी, तो आप क्या करोगे, नैदानिक, यानी कि उनका उपचार करोगे। अब उपचार करने के लिए किसी से क्या करोगे, परामर्श भी लोगे, ठीक है। अब परामर्श लेते हो, यानी कि आप पूरे मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे होते हो, तो आप दैहिक मनोविज्ञान भी पढ़ते हो, और दैहिक मनोविज्ञान के साथ आप मानसिक मनोविज्ञान भी पढ़ते हो, और मानसिक में संज्ञानात्मक आ गया तो आप व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पूरे व्यक्ति का वर्गीकरण करते हो, तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान हो गया। और व्यक्तियों में क्या आते हैं, सैन्य भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, सैनिक मनोविज्ञान हो गया। अब उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पूरे विकास की बात करते हैं, ठीक है, विकासात्मक भी हो गया। फिर वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर प्रयोग भी किए जाते हैं, तो प्रयोगात्मक हो गया। फिर प्रयोग किस पर करेंगे, व्यक्ति पर करेंगे, तो व्यक्तिगत भी हो गया। और फिर इन सब चीजों को हम शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका थॉर्नडाइक का जनक, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी आ गया। और फिर क्या आता है, मनोनैतिक मनोविज्ञान और अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, ठीक है। आपको रिकैप करवाऊं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल के बाद क्या पढ़ते हैं, किशोरा मनोविज्ञान। किशोरा मनोविज्ञान के बाद क्या पढ़ते हैं, प्रौढ़ा मनोविज्ञान। प्रौढ़ा मनोविज्ञान के बाद क्या पढ़ते हैं, मानव। मानव के साथ ही क्या पढ़ते हैं हम, मानव के साथ ही क्या पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, और व्यक्तित्व के साथ ही हमारा क्या बनता है, समाज बनता है। और समाज बन गया तो हम निदान भी करेंगे, निदान करेंगे तो प्रौद्योग भी होंगे, उद्योग होंगे तो फिर परामर्श भी लेंगे, फिर दैहिक भी होगा, संज्ञान होगा, और इसके बाद यहाँ असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, मनोनैतिक, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। ये क्या है, मनोविज्ञान की ब्रांचेस है, ठीक है। आप इसको 2 बार 2 की स्पीड पर देख लो, आपको याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।